वेलकम टू दिस न्यू लेसन। आज जो हम एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे वो विजयनगर किंगडम से रिलेटेड होंगे। तो हम शुरू करते हैं। जो पहला हमारा क्वेश्चन है कि हु गॉट द मोनूमेंटल राज गोपुरम इन फ्रंट ऑफ टेम्पल्स एट हम्पी, तिरुवन्नमलाई, चिदम्बरम, श्रीरंगन, तिरुपति। मतलब क्वेश्चन में पूछा है कि जो गोपुरम होते हैं, जो ये द्रविड़ स्टाइल के टेम्पल्स में गोपुरम होते हैं, एंट्रेंस गेट होते हैं डेकोरेटेड, तो वो किसने बनवाए? तो वो बनवाए थे कृष्णदेव राया। तो ये जो विजयनगर किंगडम है, यहाँ पे संगम डायनेस्टी हुई, फिर सुलुवा हुई, फिर तुलुवा हुई और उसके बाद हुई अराविडू। तो तुलुवा डायनेस्टी के किंग थे कृष्णदेव राया, जिनका टाइम था 1509 से 1529। तो इस टाइम पीरियड में इन्होंने टेम्पल्स भी काफ़ी बनवाए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कृष्णदेव राया। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ जो लेसन होगा ना, इसमें आप एक बेसिक फंडा समझो कि जब तुगलक्स थे दिल्ली सल्तनत में, तो तुगलक्स के टाइम में क्या हुआ था, थोड़ा सा एक तैमूर का आक्रमण हुआ, उसके बाद कुछ रूलर्स भी वीक हुए, तो जो एक बड़ा किंगडम था वहाँ से छोटे छोटे किंगडम अलग होने लग गए। उन्हीं में से एक था विजयनगर। एक विजयनगर था, जैसे आपका सी दिस इज इंडिया, तो यहाँ पे विजयनगर, ऊपर बहमनी, यहाँ पे ऊपर कश्मीर भी थोड़ा अलग हुआ, मालवा, ये सब किंगडम अलग होने लग गए। फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इनके टाइम में। तो इस लेसन में बेसिकली उन्हीं किंगडम से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो मेनली विजयनगर के हैं, पर दूसरे के भी होंगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि जो रूलर्स ऑफ विजयनगर थे उन्होंने कौन सी लैंग्वेज को प्रमोट किया? तो तमिल, तेलुगु एंड संस्कृत, ये 3 लैंग्वेजेस थी, इनको उन्होंने प्रमोट किया। कृष्णदेव राया ने एक अमुक्त मर्यादा लिखा था तेलुगु में। ठीक है, इसी तरह से उन्होंने जम्बावती कल्याणम भी लिखा था संस्कृत में। तो ये तीनों लैंग्वेज की उन्होंने प्रमोट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हु अमंग द फॉलोइंग बहमनी रूलर्स बिल्ट द फेमस गोल गंबज एट बीजापुर? तो बीजापुर जो आपको कर्नाटका में, वो किसने बनवाया था गोल गंबज? वहाँ पे यूसुफ आदिल शाह ने बनवाया था। ठीक है, कर्नाटका में। बीजापुर किसके लिए जाना जाता है? तो अभी हमने पढ़ा, गोल गुंबज के लिए जाना जाता है। आदिल शाही जो डायनेस्टी थी, जो बहमनी एम्पायर था, वो 1347 में बना था। ये जो बहमनी एम्पायर था, इसने अपने पूरे एम्पायर को ऐसे, जैसे हमने इंडिया में 28 स्टेट्स में बांटा है, वैसे बहमनी एम्पायर इसी तरह से छोटे 4 या 5 छोटे छोटे रीजन्स में बटा हुआ था, जैसे अहमदनगर, बिदर, बेरार, गोलकोंडा, इस तरह से। एक टाइम के बाद क्या हुआ कि ये जितने भी किंगडम्स थे वो सारे क्या हो गए? इंडिपेंडेंट हो गए। ठीक है, तो उन्हीं में से एक इंडिपेंडेंट किंगडम कौन सा था? बीजापुर भी था। और बीजापुर की जो डायनेस्टी थी उसको हम बोलते थे आदिल शाही। तो आदिल शाही जो डायनेस्टी थी वो किसने फाउंड की थी? यूसुफ आदिल शाह इन द ईयर 1489। अगला क्वेश्चन है आपका कि जो ब्राह्मण्स ऑफ द डिकेन रोज टू प्रोमिनेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरीज? तो ये जो ब्राह्मण्स थे वो 14th सेंचुरी में जो थे प्रोमिनेंस में आए। क्यों? क्योंकि आप देखोगे 1336 में हरिहर एंड बुक्का ने जो विजयनगर किंगडम की एस्टेब्लिशमेंट करी, तो 14th सेंचुरी कौन सी होती है? 1300 से लेकर 1400 तक, दिस इज 14th सेंचुरी। तो इसका आंसर आएगा 2। अगला है, जो विजयनगर एम्पायर जो टूटा उसका मेन रीज़न क्या था? तो उसका मेन रीज़न क्या था? बैटल ऑफ तलीकोटा। तो बैटल ऑफ तलीकोटा क्या था? विजयनगर, जैसे ये इधर आपका, दिस इज आपका गुजरात और ये इधर, तो इधर नीचे विजयनगर था, ऊपर बहमनी एम्पायर था। तो इन दोनों में हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती थी। बहमनी मैंने आपको बताया अलग अलग में बटा हुआ था, अहमदनगर, गोलकोंडा, बेरार, इन सब में। और नीचे जो आपका है विजयनगर, वो था। तो ये जो रूलर्स थे ये एक हो गए, और ये एक होके इन्होंने जो है विजयनगर के एम्पायर के खिलाफ लड़ाई करी। बैटल ऑफ तलीकोटा हुआ कब हुआ? 1565 में, 1565 में हुआ। और सदाशिव राय, जिसको राम राय भी कहते हैं, तो वो इनके टाइम में हुआ। 1542-72 तक ये थे, तो इनके टाइम में बैटल ऑफ तलीकोटा हुआ। और इस बैटल के बाद विजयनगर एम्पायर टूट गया। फिर एक जरा से रीजन में जो आखिरी डायनेस्टी थी, जिसको हम बोलते हैं अराविडू, अराविडू डायनेस्टी आई, और वो भी जल्दी ही खत्म हो गई। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, तरफ इन बहमनी किंगडम सिग्निफाई? तो तरफ जो होता था वो प्रोविंस को हम तरफ बोलते थे। ठीक है, तरफ इन बहमनी किंगडम सिग्निफाइड द प्रोविंस। इन बहमनी किंगडम तरफ सिग्निफाइड एज द प्रोविंस। अलाउद्दीन बहमनी डिवाइडेड इस किंगडम इनटू 4 तरफ्स और प्रोविंसेस। तो मैंने आपको बताया, और हर एक प्रोविंस में एक तरफदार या गवर्नर होता था, और बाद में जाके यही तरफदार, ये जो तरफ्स थी, वो अपने आप इंडिपेंडेंट हो गई। अगला क्वेश्चन है कि बाबर ने जब इंडिया पे आक्रमण किया था, तो उस टाइम साउथ इंडिया में विजयनगर एम्पायर में कौन रूलर था? तो आंसर आएगा कृष्णदेव राया। 1509 से 1529 तक थे, और बाबर आया था 1526 में। तो कृष्णदेव राया, बाबरनामा में जो बाबर ने कृष्णदेव राय को साउथ इंडिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर भी बताया है। अगला क्वेश्चन है आपका कि मैंने आपको बताया विजयनगर और बहमनी में लड़ाइयाँ होती थी। तो वो जो लड़ाइयाँ होती थी ना, वो किस लिए होती थी? क्योंकि ये जैसे जो कृष्णा रिवर, गोदावरी रिवर, ये जो बीच के इलाके होते थे ना, इनको दोआब बोलते थे। तो ये पूछ रहे हैं कि कौन से रीजन के लिए विजयनगर और बहमनी में लड़ाई नहीं होती थी? तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा के लिए होती थी, फिर आपका मराठवाड़ा के लिए होती थी, तुंगा भद्रा के लिए होती थी, जो वारंगल था उसके लिए लड़ाई नहीं होती थी, जो वारंगल क्षेत्र था उसके लिए लड़ाई नहीं होती थी। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है आपका कि विजयनगर में नायक कौन होते थे। तो ये नायक जैसे सूबेदार होते थे ना, वैसे ही होते थे। ये मिलिट्री चीफ होते थे जिनको कुछ टेरिटरीज दी होती थी उनकी सेवाओं के लिए। उनको कुछ टेरिटरीज दी जाती थी, वो टैक्स वहाँ कलेक्ट करते थे और मिलिट्री को भी मेंटेन करते थे, तो उनको ही हम नायकास बोलते थे। अगला क्वेश्चन है आपका कि व्हेन हरिहर एंड बुक्का सेट अ प्रिंसिपैलिटी इन द साउथ इंडिया विच लेटर बिकम विजयनगर एम्पायर, हु वाज द दिल्ली सुल्तान। तो ये बेसिकली पूछ रहा है कि 1336 में जब विजयनगर एम्पायर बना तो उस टाइम दिल्ली सल्तनत में राजा कौन था। तो मोहम्मद बिन तुगलक था। 1336 में हुआ था। और मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड क्या था, 1325 से 1351। तो ये जो तुगलक्स के टाइम में काफ़ी, एक तो विजयनगर बना, फिर बहामनी बना, मालवा जो था, मालवा की इंडिपेंडेंट सल्तनत बनी मालवा की, जो दिलावर खान गौरी ने बनाई फिरोज शाह तुगलक के टाइम। इसी तरह से जौनपुर भी यूपी में जो था वो भी इंडिपेंडेंट हो गया। तो तुगलक्स के टाइम में काफ़ी जो स्टेट्स थी इंडिपेंडेंट हुई। अब आप एक देखो, तुगलक्स के टाइम हुई, ठीक है, और ये जो सभी स्टेट्स थी वो सभी स्टेट मुगल एम्पायर में मिली। तो वो मैक्सिमम किसके टाइम में मिली थी, अकबर के टाइम में। मतलब तुगलक्स के टाइम में ये सब स्टेट इंडिपेंडेंट हुई। और अकबर, जब मुगल एम्पायर अकबर आए तो ये सब मालवा उन्होंने मिला लिया, गुजरात को उन्होंने मिला लिया, ठीक है, जौनपुर को भी मिला लिया। तो इस तरह से उन्होंने स्टेट्स को अपने अंदर मिला लिया, ठीक है। चलो अगला देखते हैं कि विजयनगर की पहली डायनेस्टी कौन सी थी, संगम। तो यहाँ देखो ये लिखा हुआ है कि संगम डायनेस्टी 1336, फाउंडर हरिहर एंड बुक्का। संगम के बाद है सुलुवा और 1486 में नरसिम्हा सुलूफ, ठीक है। जो इसका ये जो सुलुवा जब आए थे और इन्होंने जब हरिहर एंड बुक्का, संगम डायनेस्टी के जो आखिरी रूलर को नरसिम्हा सुलुवा ने मारा था और इनकी जगह पे बैठ गया था, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट बोलशर। इसी तरह से ये जो तुलुवा में आए थे और वीर नरसिम्हा ने इनके आखिरी उसको रूलर को मारा था, उसकी जगह पे बैठा था, दैट इज सेकंड बोलशर, ठीक है। तो संगम डायनेस्टी 1336, हरिहर एंड बुक्का। सुलुवा डायनेस्टी 1486, फाउंडर नरसिम सुलूफ। तुलु डायनेस्टी 1505 में आई और उसके फाउंडर थे वीर नरसिम्हा। देन अराविडू डायनेस्टी 1572 में आई और उसके फाउंडर कौन थे, तिरुमल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के सुल्तान थे जब विजयनगर एम्पायर बना था। तो बिल्कुल सही है। कृष्णदेव राया रूलर थे बाबर, जब बाबर और इब्राहिम लोदी की लड़ाई हुई थी, तो ये भी सही है, ठीक है, क्योंकि 1526 में ये रूलर थे। उसके बाद पूछा है कि राम राया जब तलीकोटा के युद्ध में हारे थे तो जहांगीर रूलर था। तो जहांगीर नहीं थे, अकबर था, क्योंकि ये बैटल हुआ था 1565 में और अकबर का टाइम पीरियड था 1556 से लेके तो 1605 तक, ठीक है। तो ये सी वाला गलत है, 1 एंड 2 आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है आपका कि ये कौन से जो पेयर है करेक्टली मैच नहीं है। तो कैपिटल दिए हैं और ये किंगडम दिए हैं। तो होयसाला का कैपिटल था द्वार समुद्रम। होयसला के फाउंडर भी लिखा हुआ है मैंने यहाँ, निरपकमा, जिसको सला भी कहते थे। पल्लव जो किंगडम था उसका जो फाउंडर था सीमा विष्णु था, और पल्लव का जो कैपिटल था वो कांचीपुरम में था, ना कि वतापी में, ठीक है। पांड्यों का किंगडम था मदुराई और यादव्स का किंगडम था देवगिरी। देवगिरी मतलब महाराष्ट्र वाला। पांड्यस के फाउंडर थे कांडुंगोन और यादव के फाउंडर थे बिल्लामा। अगला क्वेश्चन है आपका कि सुल्तान जैनुल अबिदीन कौन से रीजन के रूलर थे। तो ये थे कश्मीर के। ये रूलर को अकबर ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ हिस रिलीजियस टॉलरेंस, क्योंकि बहुत टॉलरेंट थे, सब रिलीजियंस को प्रॉपर रिस्पेक्ट देते थे। होयसाला जो किंगडम था उसका कैपिटल क्या था। तो द्वार समुद्रम उसकी कैपिटल थी होयसाला की, ठीक है। एक ये बुक है फॉरगेटन एम्पायर, तो जो किसने लिखी है, हिस्टोरियन रॉबर्ट स्वेल ने लिखी है। वो कौन से एम्पायर के बारे में है। तो आंसर इज विजयनगर एम्पायर। अथवाना का मतलब क्या होता है। तो ये विजयनगर एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। अथवाना का मतलब होता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट। कृष्णदेव राय के कोर्ट में अष्ट दिग्गज हुआ करते थे। तो वो अष्ट दिग्गज कौन हुआ करते थे। तो वो जो 8 तेलुगु पोइट्स हुआ करते थे उनको अष्ट दिग्गज कहा जाता था। उनमें जो सबसे ऊपर थे वो थे पेदन्ना कवि थे, ये सबसे ऊपर थे। अच्छा, ये क्वेश्चन है आपका कि जो बहमनी की डायनेस्टी थी, बहमनी जो किंगडम था वो टूटा था, तो उसकी डायनेस्टीज़ के बारे में हमको बताना है। तो ये जो आदिल शाही थी वो आपकी आएगी, आदिल शाही गोलकोंडा, सॉरी आदिल शाही आएगी बीजापुर, कुतुब शाही आएगी गोलकोंडा, ठीक है। निज़ाम शाही अहमदनगर एंड बेरार में आएगा इमाद शाही। तो ये हम देखते हैं, ए का आएगा 2 तो इसको काट दो, इसको भी काट दो। बी का आएगा 3 तो दोनों में 3 है। सी का आएगा 1 तो सी का 1 यहाँ पे, और डी का 4 तो ये। तो ये आपको बताता हूँ, बेरार इमाद शाही कहा जाता था। इसके फाउंडर थे फताहुद्दीन इमाद, और 1484 में ये इंडिपेंडेंट हो गई थी। देन बीजापुर आदिल शाही यूसुफ आदिल शाह 1489, अहमदनगर निज़ाम शाही मलिक अहमद 1490, गोलकोंडा कुतुब शाही कुली कुतुब शाह 1512, बिदर आखिरी बरीद शाही, और फाउंडर इसके बरीद शाह थे 1526। सिटी ऑफ जौनपुर वॉज फाउंडेड इन द मेमोरी ऑफ। तो मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर सिटी बसाई थी उनके भाई जूना खान के नाम पे, जो जूना खान थे मोहम्मद बिन तुगलक।
अगला है कि बहमनी किंगडम कब बना था? 1347 में, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में। तो द सल्तनत वाज फाउंडेड इन 1347 बाय हसन गंगू, जिस हसन गंगू को और भी कहते थे अल बहमन शाह, अल-दीन बहमन शाह, हु वाज सपोर्टेड बाय अदर मिलिट्री लीडर्स इन रिबेलियन अगेंस्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली मोहम्मद बिन तुगलक। अगला है कि विजयनगर किंगडम किसने बसाया था? हरिहर एंड बुक्का इन द ईयर 1336। बुक्का वन ने अपने जो एक एम्बेसडर को चाइना भी भेजा था, ठीक है। और बहमनी रूलर से इनकी लड़ाई भी हुई थी, जिसमें पहली बार बारूद का यूज़ हुआ था। सूफ़ी कलाम एक डिवोशनल म्यूज़िक था, जो किसकी कैरेक्टरिस्टिक थी? तो सूफ़ी कलाम, ध्यान रखना, कश्मीर में होता था ये। अगला है कि विच रूलर ऑफ विजयनगर हैड सेंट हिज एम्बेसी टू द एम्परर ऑफ चाइना। तो ये बुक्का वन है जिन्होंने चाइना में भेजा था अपना एक एम्बेसडर। ठीक, हरिहर थे, फिर बुक्का थे, हरिहर के बाद सेकंड रूलर बुक्का फर्स्ट थे, ठीक है। हु वाज गिवन द टाइटल ऑफ आंध्र कविता पितामह। तो ये पेदन्ना है, आंध्र कविता पितामह। ध्यान रखना ये तो ऑप्शन ईजी थे, अगर यहाँ कृष्णदेव राय होता तो हम लोग कृष्णदेव राय लगा सकते थे, बट ध्यान रखना आंध्र कविता पितामह पेदन्ना है। इनकी बुक थी मनुचरित। अकबर ऑफ कश्मीर किसको कहते हैं? तो जैनुल अबिदीन को अकबर ऑफ कश्मीर कहते हैं। बहमनी किंगडम के फाउंडर कौन है? तो बहमनी किंगडम के फाउंडर आपके कौन थे? अलाउद्दीन बहमन शाह, ठीक है, ये इसके फाउंडर थे। अगला क्वेश्चन है कि बंगाली पोइट कौन था जिनको गुणराज खां का टाइटल मिला था? तो ये मालदार बसु थे। इन्होंने इनकी रचना थी कृष्ण विजय, जो लॉर्ड कृष्णा से रिलेटेड थी। तो उसके बाद इनको गुणराज खान की उपाधि मिली थी, ठीक है। ओके, 31st क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मुस्लिम रूलर वॉज हेल्ड एज जगत गुरु बाय हिज मुस्लिम सब्जेक्ट बिकॉज ऑफ हिज बिलीव इन सेकुलरिज्म। तो इसका आंसर आएगा इब्राहिम आदिल शाह टू। तो इब्राहिम आदिल शाह टू एक मुस्लिम रूलर थे जिनको जगत गुरु कहा जाता था। उनके जो मुस्लिम जो सब्जेक्ट थी, उनकी प्रजा थी, वो कहती थी उनको जगत गुरु, क्योंकि ये सेकुलरिज्म में बिलीव करते थे, ठीक है। होयसला में मोनूमेंट हमको कहाँ मिलेंगे? हालेबीड और बेलूर में, ये सब कर्नाटका में है। और जो ये मोनूमेंट्स हैं होयसला मोनूमेंट, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि अच्छा ये स्टेटमेंट्स हैं, तो ये बहुत बढ़िया स्टेटमेंट्स हैं। देखो आप, क्वेश्चन अच्छा है। नरसिम सुलूव एंडेड द संगम डायनेस्टी एंड सीज्ड द थ्रोन फॉर हिमसेल्फ स्टार्टेड सलूवा डायनेस्टी। तो नरसिम सुलूव ही था जिसने संगम डायनेस्टी के आखिरी रूलर को ख़त्म किया था और सुलूव डायनेस्टी की शुरुआत की थी। तो सही है ये स्टेटमेंट। वीर नरसिम्हा डिपोज्ड द लास्ट सुलुवा रूलर एंड सीज्ड द थ्रोन फॉर हिमसेल्फ। तो वीर नरसिम्हा ने जो है सुलुवा को हरा के कौन सी डायनेस्टी शुरू करी थी? तुलुवा। तो ध्यान रखना SST है, संगम, सुलुवा एंड देन तुलुवा एंड अराविडू, ठीक है। तो सुलुवा को हरा के फिर वो क्या बन गई थी? तुलुवा, वीर नरसिम्हा। और वीर नरसिम्हा के बाद ही कौन आए थे? कृष्णदेव राया। तो यही लिखा हुआ भी है कि वीर नरसिम्हा वॉज सक्सीडेड बाय हिज यंगर ब्रदर कृष्णदेव राया, ठीक है। और कृष्णदेव राया के बाद कौन आया? अच्युत देव राया। तो ये सारे स्टेटमेंट सही हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि राजा वोडियार जो थे, उन्होंने मैसूर में किंगडम बनाया था, वो कौन था उस टाइम रूलर विजयनगर का? तो ये वेंकट टू थे, वीक रूलर थे। जो आखिरी डायनेस्टी थी अराविडू, उसके रूलर थे ये, ठीक है। 1586 से 1614 तक इनका टाइम पीरियड था। तो उन्हीं के टाइम में ये वोडियार डायनेस्टी बनी थी। अगर आपसे कोई पूछेगा विजयनगर का आखिरी रूलर कौन था, तो वो रंग थ्री था, ठीक है। अच्छा, विजय विट्ठल टेम्पल कहाँ पे है? तो विजय विट्ठल टेम्पल हम्पी में है। ये देवराय टू ने बनवाया था और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। देवराय टू बिलोंग्स टू संगम डायनेस्टी। संगम में पहले हरिहर आया, फिर बुक्का, देन हरिहर टू एंड देन देवराय वन एंड देन देवराय टू। आखिरी क्वेश्चन है कि विरूपक्ष टेम्पल कहाँ पे है? तो विरूपक्ष टेम्पल भी हम्पी में ही है, ठीक है। तो ये हो गए क्वेश्चन हमारे। कुछ ट्रैवलर्स थे जिनसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो बता देता हूँ आपको मैं। इब्न बतूता से पूछा जाता है वो कहाँ के थे? तो मोरक्को के थे। निकोलो डे कॉन्टी जो थे आपके, वो इटालियन थे और देवराय वन के टाइम में आए थे। अब इसी तरह से अब्दुल रज़ाक देवराय टू के टाइम में आए थे पर्शिया से। अब्दुल रज़ाक के ट्रैवलॉग में लिखा है कि उन्होंने लिखा है कि जो विजयनगर किंगडम है, जो वहाँ पे विजयनगर किंगडम की जो सिटीज़ थी, ऐसी सिटीज़ उन्होंने दुनिया में कहीं नहीं देखी। तो हो सकता है कि उन्होंने ज़्यादा ट्रैवल नहीं किया हो और विजयनगर देख के उन्होंने कहा कि अरे ऐसा तो मैंने कुछ देखा ही नहीं, हो सकता है ऐसा, ठीक है। तो ये निकितिन थे, और निकितिन रशियन थे। अच्छा, बारबोसा, ध्यान रखना, बारबोसा कृष्णदेव राय के टाइम में आए थे, ये पोर्तुगीज़ थे। इसी तरह से जो डोमिंगो पायस थे, वो भी पोर्तुगीज़ थे और कृष्णदेव राय के टाइम में आए थे। एक थे न्यूनिस, तो न्यूनिस कृष्णदेव राय के बाद में जो रूलर था अच्युत देव राय, उनके टाइम में आए थे। बारबोसा पायस, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमारा लेसन इतना ही था। थैंक यू सो मच फ्रेंड, प्लीज़ गिव योर ऑनेस्ट फीडबैक। थैंक यू।